23 दल एक साथ सीजीआई तक पहुंचा इंडिया गठबंधन। क्या एसआईआर पर फिर से बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है? दोस्तों, क्या जो इंडिया गठबंधन को टूटता हुआ बताया जा रहा था वो अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ गया है? क्या डीएमके और आम आदमी पार्टी के साथ आने से बीजेपी को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं? और क्या एसआईआर को लेकर अब विपक्ष ने चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि सीधे सीजीआई का दरवाजा खटखटा दिया है? और क्या राहुल गांधी, ममता बनर्जी और विपक्ष की पूरी रणनीति अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी आखिर 23 विपक्षी दलों ने सीजीआई को ऐसा कौन सा संयुक्त पत्र भेजा है। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने अचानक इंडिया गठबंधन का साथ आखिर क्यों दिया? एसआईआर को लेकर आखिर चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और क्यों अब कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है? तो आखिर तक आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक चिट्ठी का यहाँ पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है, एसआईआर और पूरी चुनावी सिस्टम पर उठ रहे सवालों का है। तो वीडियो को आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर बड़ी हेडलाइन से करते हैं। जरा हेडलाइन आप देखिए। एसआईआर पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, 23 विपक्षी दलों ने सीजीआई को भेजा संयुक्त पत्र। देखा आपने, बड़ी हेडलाइन इस वक्त की है। यही से पूरी कहानी शुरू होती है। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा था कि डीएमके और आम आदमी पार्टी दूनी बनाए हुए हैं, लेकिन अब तस्वीर देखिए पूरी तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के मंसूबों पर साफ साफ पानी फिर चुका है। चलिए पूरी रिपोर्ट आप देखते हैं। दरअसल करीब 15 दिन पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। याद होगा आपको, उस बैठक में 21 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन दो बड़ी पार्टियां डीएमके और आम आदमी पार्टी उस बैठक का हिस्सा उस वक्त नहीं बनी थी। तभी से बीजेपी और उसके समर्थक दावा करने लगे थे कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं और विपक्ष पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन खबर देखिए, अब जरा ये ट्वीट आप देखिए, जयराम रमेश का ये ट्वीट है। 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया था कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजा जाएगा। उसी फैसले के तहत अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर वाला पत्र सीजीआई को भेज दिया गया है। विपक्ष और यानी कि एकजुटता, एकता और संघर्ष या प्रतिरोध के साथ मजबूती से यहाँ पर खड़ा है। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, यानी कि जिस बैठक में 21 दल थे अब संख्या बढ़कर हो चुकी है 23, यानी 23 राजनीतिक दल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डीएमके और आम आदमी पार्टी भी अब इस मुहिम में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यानी जिस गठबंधन को कमजोर बताया जा रहा था उसने ठीक उल्टा संदेश देने की कोशिश की। अब जरा ये हेडलाइन आप देखिए। अब तक रूठी थी डीएमके, अब एसआईआर पर सीजीआई को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के आए साथ। देखिए आपने ये हेडलाइन, यहीं से बीजेपी को लगा पहला झटका, क्योंकि जिन दो दलों की गैर मौजूदगी को लेकर गठबंधन टूटने की बातें यहां पर हो रही थी, वही अब देखिए 23 दलों के साथ खड़े यहां पर दिखाई दे रहे। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक मंच पर आ चुका है, यानी कि और मजबूत ये गठबंधन बन चुका है। चलिए आपको पूरा मामला यहाँ पर बताते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो। इसी मुद्दे को लेकर अब 23 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है, यानी कि मामला अब सीधे सीजीआई के दरवाजे तक पहुंच चुका है। देखा आपने, पहले संसद में विरोध, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब सीधे सीजीआई को संयुक्त पत्र, यानी कि विपक्ष इस मुद्दे को हर मंच पर उठाता हुआ यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। काफी मुद्दा अब गर्मा चुका है, आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरह से ये मुद्दा इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर दिखा दिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर खैर एसआईआर को लेकर सवाल पहली बार यहाँ पर नहीं उठ रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी पहले भी
लगातार चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। जरा राहुल गांधी का बयान आप देखिए, ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हमने सबको दिखाया, कर्नाटक में वोट चोरी मिली, बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, इंडिया गठबंधन जन अधिकारी की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। यानी राहुल गांधी पहले भी महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक का नाम लेकर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। राहुल गांधी ने आगे क्या कहा वो भी जरा देखिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई गई, गुजरात में एसआईआर कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित वोट चोरी है, पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब मतदाताओं के नाम हटाकर नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। देखा आपने, यानी कई आरोप यहाँ पर लगे हैं। यानी विपक्ष लगातार कई राज्यों का नाम लेकर चुनाव आयोग को घेरता रहा है। देखिए, पता तो चल ही गया आपको कितने राज्यों में ये आरोप यहाँ पर लगे हैं। साफ साफ यहाँ पर रिपोर्ट में भी दिखाया और राहुल गांधी ने भी साफ साफ यहाँ पर कहा। और सिर्फ यहाँ पर यही नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप नहीं लगे, मौतें तक हुई थी। अगर आपको याद होगा, कुछ ही हफ्तों के भीतर 16 बीएलओ कर्मचारियों की मौत की खबरें भी सामने आई थी। आपको याद होगा, हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। उस वक्त भी विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। यानी देखिए, मौत तक हुई थी। पर देखिए, इस मामले पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार इस मुद्दे पर भी चुप ही बैठी रही और ये यही खत्म नहीं होता। फिर मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को लेकर भी विवाद हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा, सीट चोरी का आरोप लगा था। याद होगा आपको कैसे उन्होंने कहा था, मैं पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। और एक मामला और भी आप देखिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलीपुर में सरकारी इमारत में आग लगने और उसी फ्लोर पर रखी 4000 ईवीएम मशीनों के जलने की घटना को लेकर भी विपक्ष कई सवाल यहाँ पर उठाता रहा। यानी पिछले काफी समय से चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो है लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, ये 16 बीएलओ की मौतें हुई, जिस तरह से यहाँ पर हुई, जिस तरह से राहुल गांधी ने इतने आरोप लगाए एसआईआर को लेकर कि यहाँ इतने राज्यों में जो है प्रक्रिया पर सवाल उन्होंने उठाए। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि चुनाव आयोग जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सबूत ही काफी हैं एसआईआर को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आप जरा यहाँ पर देखिए, बीजेपी को बड़े झटके यहाँ पर लगे हैं। पहला झटका क्या लगा, 23 जो है विपक्षी दल एक साथ यहाँ पर खड़े हो गए। दूसरा झटका क्या लगा, डीएमके और आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ इस मुहिम में शामिल हो गए। यानी जिस एकजुटता पर सवाल उठ रहे थे, उसी एकजुटता का प्रदर्शन अब पूरे देश के सामने यहाँ पर विपक्ष ने कर दिया है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब गेंद जो है मुख्य न्यायाधीश के पाले में है। क्या इस पत्र पर कोई सुनवाई होगी? क्या चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाएगा? क्या एसआईआर प्रक्रिया पर ये जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इन पर कोई कार्रवाई होगी? लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि 23 दलों के एक साथ आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी खेमे में हलचल इस वक्त जरूर मच गई। आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।